पढ़ते हैं इरिक्सन। इरिक्सन का जन्म हुआ 25 जून 1902 में। इनकी मृत्यु हुई 13 मार्च 1994 में। कहाँ? जर्मनी में हुआ था। लेकिन इनके पास नागरिकता अमेरिका की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी नागरिकता अमेरिका थी जबकि जन्म जर्मनी में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है वो, है ना। भैया वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो जर्मन मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इस तरीके से वो कह सकता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। पहली बात तो ये है कि मनोविकास को मैं बता दूं, यानी कि व्यक्तिगत हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, चाहे कोई सा भी विकास हो, उसे मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है या कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? सिगमंड फ्रायड ने। जबकि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इरिक्सन ने। अब इसीलिए इरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड का क्या करते थे? समर्थन करते थे। अब मैं आपको बता दूं सिगमंड फ्रायड क्या सोचते थे। सिगमंड फ्रायड कहते थे कि जो बालक का विकास है वो काम या मूल प्रवृत्ति या वासना या उत्तेजना के आधार पर होता है, लैंगिक के आधार पर होता है। लेकिन जो इरिक्सन है वो ये नहीं मानते। वे कहते हैं क्या कि सामाजिक अनुभूतियों के द्वारा होता है। इसी आधार पर क्या दिया था इन्होंने? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। और अब देखिए जरा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में इरिक्सन के अनुसार क्या कहा है। एक बार बताइए, अगर आपके माता पिता आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, आप क्या करेंगे? आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। सपोज आपके भाई बहन आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आप भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इरिक्सन ने यही कहा है कि जिस प्रकार समाज या परिवार बालक के साथ व्यवहार करता है, बालक भी ऐसा ही व्यवहार करता है। अब समाज के व्यवहार का या परिवार के व्यवहार का बच्चे के मन पर क्या पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है और वो नकारात्मक भी। मतलब समाज आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आप समाज के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर समाज आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप समाज के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। जैसे कश्मीरी लोगों को देख लीजिए, वे सोचते हैं कि समाज ने उनके साथ गलत करा है, इसीलिए वे क्या करते हैं? इस तरीके से व्यवहार करते हैं। वे कहते हैं कि हम पे पत्थर बरसाए हैं, हमें इस तरीके से मारा है, बिना वजह मारा है। तो कभी आर्मी के साथ वे दुर्व्यवहार करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं। इसी वजह से उनके वहाँ धारा वगैरह भी लगाई हुई थी जो भी हटाई गई है। तो उसी प्रकार है कि यानी कि मतलब बालक पर जैसा व्यवहार आप करोगे ऐसा ही क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। बालक का विकास जीवन भर चलता रहता है। वही बात है भाई, बालक का विकास कैसे चलता है? जीवन भर चलता है। आप जिस अकॉर्डिंग उसे मतलब चलने में सहायता देंगे या चलने में अग्रसर करेंगे, उसी तरीके से चलेगा। अब देखिए, बालक जब वो जीवन भर चलता रहता है ना, तो इसी प्रकार बालक 8 अवस्थाओं से गुजरता है, जिसे इरिक्सन ने मनोविकास की अवस्था या मानव जीवन की अवस्थाएं कहाँ है। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन आता है कि किसके अनुसार मानव जीवन की अवस्थाएं 8 हैं, या मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं 8 हैं। किसके अकॉर्डिंग? इरिक्सन के अकॉर्डिंग। या इरिक्सन के अकॉर्डिंग कितनी अवस्थाओं से बालक गुजरता है? तो 3 अवस्थाओं से नहीं, 4 अवस्थाओं से नहीं, 8 अवस्थाओं से गुजरता है। अब देखिए ये कौन कौन सी अवस्था है। ये है नंबर 1 है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, जिसकी एज है आपकी 0 से, यानी कि जन्म से 1.5 वर्ष। इसे ही इन्होंने शैशवावस्था कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा है स्वायत्तता, यानी कि स्वतंत्रता बनाम संदेह। बनाम का मतलब होता है वर्सेस, जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, इस तरीके से।
इसकी उम्र है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। पहल बनाम अपराध, नंबर 3 क्या है? पहल बनाम अपराध। इनकी उम्र है 3 से 5 वर्ष। चौथा है परिश्रम बनाम निष्क्रियता, 5 से 13 वर्ष। इसे इन्होंने क्या कहा है? बाल्यावस्था, है ना। 0 से 2, है ना, इस तरह वो 0 से 2, 2 से 4 इस तरीके से करते रहते हैं। 0 से 6, इसके 6 से 12 इस तरीके से ना, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 इस तरीके से करते रहते हैं। तो क्या है? निष्क्रियता। नंबर 5 है आपका पहचान बनाम योगदान भ्रम। इसकी उम्र है 13 से 21 वर्ष। नंबर 6 है घनिष्ठता बनाम अलगाववाद, 21 से 39 वर्ष। नंबर 7 है उत्पादकता बनाम ठहराव, जो है आपकी 40 से 65 वर्ष। और फिर नंबर 8 है दृढ़ता बनाम निराशा, जो 65 से है मृत्यु तक। अब आपको मैं बता दूं, आपको ये तो पता चल गया एरिक्सन के अकॉर्डिंग 8 होती हैं, लेकिन अब इन्हें याद भी करना है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि इसकी एज बताइए, है ना, एज बताइए। तो आपको याद रखना है कैसे। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। भारत की विश्व में पहले स्थान पर पहचान है, घनी उत्पादकता करता है दृढ़ता से। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि विश्व में भारत की कौन से स्थान पर पहचान है? पहले स्थान पर पहचान है। क्यों है? क्योंकि घनी उत्पादकता करता है दृढ़ता से। अब देखिए जरा, भारत की वी से क्या हो गया? विश्वास। वी से क्या हो गया है आपका? विश्वास बनाम अविश्वास। श से स्वायत्ता स्वतंत्रता बनाम संदेह। पैसे ले पहल से क्या हो गया? पहल बनाम अपराध। पर से परिश्रम बनाम निष्क्रियता। पहचान से पहचान बनाम योगदान। और घनी से घनिष्ठता बनाम अलगाववाद। और नंबर 7 है उत्पादकता बनाम ठहराव। और नंबर 8 है दृढ़ता से। अब जरा आप इसे छुपा लीजिएगा और आप वी से विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता वाला, पहल वाला, परिश्रम वाला, पहचान वाला, घनिष्ठता वाला, उत्पादकता वाला, दृढ़ता वाला। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको 0 से 1.5, 1.5 से 3, 3 से 5, 5 से 13, 13 से 21, 21 से 39, 39 खत्म। फिर आएगा आपको 40 से 65 और 65 से मृत्यु। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ना, ये एज के वे है ना इसके। तो आप इस तरीके से भारत की विश्व में पहले स्थान पर पहचान घनी उत्पादकता करता है दृढ़ता से, बस कुछ नहीं करना है। ये मैंने आपको बताया है। कल मैं एक छोटी सी वीडियो इसी के संबंध में और लाऊंगा, जिसमें मैं इसकी व्याख्या करूंगा कि विश्वास बनाम अविश्वास होता क्या है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं।